आर यू रेडी? हम आपको मानव शरीर 11 तंत्रों से मिलकर बना है, जिसमें पहला तंत्र था अव्यावरणी तंत्र। क्या था? अव्यावरणी तंत्र। और जिसे हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। क्या? पाचन तंत्र। तो बच्चों मेरे पाचन तंत्र वर्ड पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। पाचन मीन होता है जितनी भी चीजें हम खाते हैं उनका पचना, वो पचती कैसे हैं। पाचन तंत्र के लिए इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन के लिए डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव की स्पेलिंग DIGESTIVE। डाइजेस्टिव मीन पाचन, और तंत्र के लिए कहते हैं सिस्टम। तंत्र के लिए क्या कहेंगे? फिलहाल पाचन तंत्र के लिए इंग्लिश में कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है आहार नाल। क्या आती है? पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या आती है? आहार नाल। आहार को भी डाइजेस्टिव बोलते हैं। क्या? मतलब पाचन का दूसरा सिनोनिम्स आहार ही है। आहार, आहार का ही तो पाचन होता है। आहार मीन भोजन। तो आहार को डाइजेस्टिव, और नाल के लिए नाल मीन नली। नाल मीन नली। नाल के लिए इंग्लिश में कहेंगे ट्रैक। क्या? TRACK, ट्रैक। तो आहार नाल के लिए इंग्लिश में कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बच्चों मेरे आहार नाल के लिए 9 भागों में बांटा गया है। आहार नाल के लिए कितने भागों में बांटा गया है? कई बार 10th में पूछा गया है। आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। तो बच्चों आहार मीन होता है भोजन, और नाल मीन होता है नली। भाई एक नली से भोजन दूसरी नली में, दूसरी नली का भोजन तीसरी नली में, फिर चौथी नली में, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं नली। मतलब पहले पॉइंट से भोजन शुरू होता है और लास्ट पॉइंट है 9 पे एंड होता है आहार का। तो आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? अब इन 9 भागों की लंबाई सामूहिक रूप से बात करें तो लगभग 9 मीटर होती है। कितनी? लगभग 9 मीटर। कितनी? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर। अब इस आहार नाल का पहला पार्ट है मुख। क्या? और मुख को इंग्लिश में कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? MOUTH, माउथ। तो बच्चों पहले आहार मीन भोजन को आप मुख में लेते हो और चबते हो। तो आहार नाल का प्रथम पार्ट है, मतलब पाचन तंत्र का पहला अंग है। ये 9 अंग हैं पाचन तंत्र के। तो पाचन तंत्र का पहला अंग है मुख। क्या? और मुख में आप भोजन लेते हो, तो अभी विस्तार से नहीं बताएंगे इसके बारे में। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। मुख पहले नंबर पे भोजन मुख में जाता है, और मुख के बाद भोजन जाता है गिरसनी में। किसमें? किसमें जाता है? किसमें जाता है? गिरसनी में। फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में। किसमें? फेरिंग्स। गिरसनी के लिए इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। क्या? फेरिंग्स की स्पेलिंग याद करो।
RYNX PHA RYNX फेरिंग्स। तो पहले नंबर पे भोजन आर मतलब पाचन तंत्र का पहला पार्ट मुख में भोजन जाता है। दूसरे नंबर पे भोजन जाता है फेरिंग्स में। इसमें फेरिंग्स में मतलब ग्रसनी में। इसमें अब ये ग्रसनी समझ लो, ये ग्रसनी आपकी मुख से मतलब घाटी से, और जो कंठ है कंठ तक होती है, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। छोटा और चौड़ा भाग होता है ग्रसनी। ये मुख से लेकर ये गर्दन में होती है ग्रसनी। समझ में आ गया? और ग्रसनी के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। किसमें? ग्रास नली में। तो पाचन तंत्र का तीसरा अंग है ग्रास नली। क्या? ग्रास मीन जो आपने ग्रास मीन कौर, जो कौर खाया है, कौरा है ना, वो ग्रास कहते हैं उसे उर्दू में। तो वो ग्रास जो है आपका ग्रास नली में पहुंच गया। किसमें? पहले आपने जो ग्रास लिया था मुख में, मुख के बाद वो कहां गया? ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद कहां गया? ग्रास नली में। और इस ग्रास नली को भोजन नली भी कहते हैं। क्या? भोजन नली। अब ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसोफेगस। क्या? इसोफेगस में ओ साइलेंट रहता है। याद रख लो, ई से पहले ओ आता है तो साइलेंट रहता है। तो इसोफेगस की स्पेलिंग याद करो, OES O। इसो PHA GUS इसोफेगस। ग्रास नली के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसोफेगस। ओ साइलेंट रहेगा, दिमाग में रखो। स्पेलिंग फिर बता रहा हूं ग्रास नली की। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसोफेगस की स्पेलिंग है OESO PHA GUS इसोफेगस। और ये इसोफेगस की जो लंबाई होती है बच्चों, 15 इंच लंबी होती है। कितनी? 15 इंच लंबी होती है इसोफेगस। जो ग्रास नली की लंबाई है, उसकी लंबाई कितनी है? 15 इंच। तो पहले आपका भोजन किसमें गया? माउथ में। फिर कहां गया? फेरिंग्स में। फिर कहां गया? इसोफेगस में। और इसोफेगस के बाद जो भोजन आपने खाया है वो जाएगा स्टमक में। किसमें? स्टमक में। स्टमक मीन आमाशय, हिंदी में कहेंगे आमाशय। ये एक थैली है आमाशय, जो पेट में होती है, आमाशय। तो पाचन तंत्र का चौथा भाग है क्या? क्या है? स्टमक। क्या? स्टमक है। क्या बच्चों? स्टमक। और स्टमक को हिंदी में कहेंगे क्या? आमाशय। आमाशय एक थैली है, जितना भी आप भोजन खाते हो वो सब आमाशय में इकट्ठा होता रहता है। तो आपने जो भोजन खाया पहले मुंह में गया, मुंह के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में गया, और ग्रास नली के बाद आमाशय में गया। तो पाचन तंत्र को कितने पार्ट में बांटा गया है? 9। और पहला पार्ट क्या है? मुख, दूसरा ग्रसनी, और तीसरा अंग ग्रास नली, और चौथा अंग आमाशय। आमाशय में भोजन ये इकट्ठा होता रहता है। अब बताएंगे कल आपको। ठीक, चलिए क्लासों में।